जय मसीह की दोस्तों। आज के वीडियो में हम एस्तेर की स्टोरी को देखेंगे कि कैसे उसने अपनी बहादुरी दिखाई। क्षयर्स नामक एक राजा हुआ करता था जो 127 देशों पर राज्य करता था, जिसमें हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश शामिल था। एक बार राजा जब अपनी राजगद्दी पर विराजमान था, तब उसने हाकिमों और कर्मचारियों को भोजन पर आमंत्रित किया। फिर राजा ने बाद में जो सुसन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, उन सभी लोगों को 7 दिनों तक भोजन पर बुलाया और राजा ने यह आज्ञा दी कि जो जैसा चाहे उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाए। जो रानी वसती थी, जो कि राजा की पत्नी थी, उसने भी राजभवन में स्त्रियों को निमंत्रण में बुलाया। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि रानी वसती को हमारे यहाँ संदेश पहुँचाया जाए कि रानी वसती राजमुकुट धारण करके राजा के सम्मुख आए, ताकि जितने लोग और हाकिम यहाँ उपस्थित हैं उन पर रानी वसती की सुंदरता को प्रकट कर सके। राजा चाहते थे कि यहाँ जितने लोग हैं उनको रानी वसती को दिखाया जाए, क्योंकि रानी वसती बहुत सुंदर थी। सेवकों के द्वारा जब रानी वसती को यह बात पता चलती है, तब वह आने से इनकार कर देती है। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगता है और रानी वसती के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण रानी वसती को रानी पद से हटा दिया जाता है और यह आज्ञा भी निकाली कि रानी वसती राजा के सामने कभी न आए, जिससे कि यहाँ जितने लोग हैं वो सभी स्त्रियाँ अपनी अपनी पतियों का आदर करती रहे। रानी वसती को रानी पद से हटाने के बाद तब राजा के जो सेवक थे वो सोचने लगे कि अब राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियाँ ढूंढी जाए, ताकि उसे रानी वसती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। सुसनगढ़ में मुर्दके नामक एक यहूदी रहता था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम एस्तेर था। एस्तेर के माता पिता नहीं थे। मुर्दके ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मुर्दके ने एस्तेर को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। जब मुर्दके को पता चला कि राजा को एक रानी की आवश्यकता है, तब मुर्दके ने एस्तेर को भेज दिया। तो जो हेगे था उसे एस्तेर बहुत अच्छी लगी और उसे राजा के सामने ले जाया गया। राजा को एस्तेर बहुत पसंद आई। इस कारण एस्तेर को पटरानी बनाने के लिए नियुक्त किया गया और एस्तेर के सिर पर राजमुकुट रखा गया। एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी और न अपना कुल, क्योंकि मुर्दके ने एस्तेर को मना किया था कि ये सब मत बताना। उन्हीं दिनों में जब मुर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के सेवक जो द्वारपाल भी थे, जिनका नाम बिक्तान और तेरेस था, राजा क्षयर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की योजना बनाई गई। जब यह बात मुर्दके को पता चली तो उसने तुरंत यह बात रानी एस्तेर को बता दिया। फिर रानी एस्तेर ने यह बात राजा को बताई। फिर राजा ने इस बात पर जांच पड़ताल करवाई और जब यह बात सच निकली तो उन दोनों को वृक्ष पर लटका दिया गया। इन बातों के बाद राजा क्षयर्स ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और यह आज्ञा निकाली कि जितने कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करेंगे। परंतु मुर्दके न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। जब हमान ने देखा कि मुर्दके न झुकता है और न मुझको दंडवत करता है, तब वह बहुत ही क्रोधित हुआ और हमान यह षड्यंत्र रचने लगा कि जितने यहूदी हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। तब हमान राजा के पास गया और राजा से कहा कि तेरे राज्य में एक ऐसी जाति भी है जिसके नियम बाकी जातियों से अलग हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देना राजा के लिए लाभदायक नहीं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा निकाली जाए। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर हमान को दे दिया और हमान से कहा वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तब हमान ने यह आज्ञा निकाल दिया कि जितने यहूदी हैं, चाहे बच्चे चाहे वृद्ध, सभी को मार दिया जाए। जब मुर्दके को पता चला कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा,
जब एस्तेर रानी को इस बारे में पता चला तब रानी शोक से भर गई और मोर्दके के पास वस्त्र भेजवाकर यह संदेश भेजवाई कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, लेकिन मोर्दके ने ऐसा नहीं किया। तब एस्तेर ने सेवक, जिसका नाम हताक था, उसे यह आज्ञा दिया कि मोर्दके के पास जाकर पता करे कि क्या बात है और इसका क्या कारण है कि वो ऐसा कर रहा है। जब हताक मोर्दके के पास पहुंचा तो उसे सब कुछ बता दिया कि हामान यहूदियों का नाश करना चाहता है, और मोर्दके ने एस्तेर को यह संदेश पहुंचाया कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब एस्तेर ने मोर्दके तक यह संदेश पहुंचाया कि किसी को भी बिना आज्ञा के राजा के पास जाने की अनुमति नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। केवल राजा जिसकी ओर राजदंड बढ़ाते हैं वही बचता है। तब मोर्दके ने एस्तेर तक यह संदेश भिजवाया कि क्या पता तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। जब एस्तेर को मोर्दके का यह संदेश मिलता है तो वह राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन उपवास करती है। फिर तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर विराजमान था और जब राजा ने एस्तेर को खड़े हुए देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो राजा हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। इसी बीच हामान मोर्दके को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा और मोर्दके के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनवाया। राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। तब राजा ने एस्तेर रानी से पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और राजा को स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया और राजा क्रोध से भर गया। तब हामान अपने प्राणदान मांगने लगा। तभी राजा को उसी समय यह खबर मिलती है कि हामान ने 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा खड़ा किया है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, हामान को उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा का क्रोध ठंडा पड़ गया।